नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ तानिया सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी प्रमुख खबरों पर। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जदयू ने तीखा पलटवार किया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने रविवार को तेजस्वी यादव पर न सिर्फ राजनीतिक बल्कि व्यक्तिगत हमले भी किए। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव को न तो अर्थशास्त्र की समझ और न ही योजनाओं की समीक्षा का अधिकार। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पब्लिक डोमेन में बोलने से पहले कुछ पढ़ लीजिए, नहीं तो राजनीतिक एक्सीडेंट हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार द्वारा बिहार को लेकर कई योजनाओं की सौगात दी जा रही है। इसी क्रम में बिहार वासियों के लिए दिवाली और छठ से पहले खुशखबरी है। सोमवार को राज्य को 7 नई ट्रेनों का तोहफा मिला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े, जबकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित अन्य नेताओं ने अब पटना जंक्शन से ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर उसमें 3 अमृत भारत ट्रेन भी शामिल हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए डीजल चोरी और छावनी ओवरब्रिज के अलाइनमेंट बदलाने के आरोप पर पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने साक्ष्यों के साथ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशांत किशोर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ 132.24 करोड़ की मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी 1995 में तारापुर की घटना में 6 लोगों की हत्या के अभियुक्त हैं, जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पीके का दावा है कि उस समय कोर्ट में सम्राट चौधरी ने दस्तावेज पेश कर खुद को नाबालिग बताया था। कांग्रेस के दलित नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने दावा किया है कि यूपी में इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए भाजपा बड़ा खेल कर रही है। भाजपा इस बार मायावती की बसपा को परोक्ष रूप से लड़ाएगी। उदित राज ने ये दावा बसपा की 9 अक्टूबर को होने वाली रैली को लेकर किया है। मायावती करीब 5 साल बाद इस तरह की रैली करने जा रही है। यूपी में अयोध्या राम मंदिर भवन निर्माण समिति चेयरमैन निपेंद्र मिश्र ने एक दिन पहले समिति की बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा है कि हमारा लक्ष्य है राम मंदिर व उससे जुड़ी परियोजनाओं अक्टूबर में अंत तक पूरी हो जाए। उन्होंने बहुत भरोसे के साथ कहा है कि हमने न्यास यानी कि तीर्थ क्षेत्र से स्पष्ट कर दिया है कि वह चाहे जो अनुशासन के साथ राम मंदिर के अलावा परकोटे के सभी मंदिरों और कुबेर टीला में श्रद्धालुओं को अक्टूबर के अंत में भेजने की तैयारी करें। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आचार्य किशोर कुणाल के परिवार के ट्रस्ट वैभव विकास न्यास पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस ट्रस्ट ने पिछले 1 साल में करीब 100 करोड़ की संपत्ति की खरीद कर ली है। न्यास के पदाधिकारियों को इसका हिसाब देना चाहिए। उन्होंने ट्रस्ट के मुख्य पदाधिकारी जिया लाल आर्य, किशोर कुणाल की पत्नी अनीता कुणाल और मुख्य सचिव बिहार की सास से जवाब मांगा है। जीएसटी में कटौती के बाद अब आम आदमी पार्टी को एक और बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खबर है कि आरबीआई एक सरप्राइज रेट कट कर सकता है। यानी अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में आम आदमी पर ये ईएमआई को बोझ कम हो सकता है। बता दें कि आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति बैठक में बुधवार को रेपो रेट को 5.50% पर स्थिर रखने की संभावना है। हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों का ये भी मानना है कि कमजोर निवेश, वैश्विक व्यापार दबाव और नरम महंगाई को देखते हुए आरबीआई सरप्राइज रेट कट का विकल्प भी चुन सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां भाजपा ने तेज कर दी है। 2 दिन के अंदर मैनिफेस्टो कमेटी चुनाव अभियान समिति के गठन के बाद अब प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर दिया है, जिसमें 19 दिग्गज नेताओं को जगह दी गई है। समिति ने 1 पदेन और 3 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल है। 19 नेताओं की टीम प्रदेश चुनाव समिति के तौर पर काम भी करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आजम खान दिल्ली से इलाज कराकर रामपुर लौट आए हैं। रिहाई के बाद उन्होंने पहली बार जौहर यूनिवर्सिटी में छात्रों से मुलाकात की और मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। रामपुर में उनके समर्थकों और पार्टी पदाधिकारियों का लगातार आना जाना जारी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी 10 प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।